कौशल जी, कितना विकास हुआ है बीजेपी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है और प्रधानमंत्री जब यहाँ आते हैं तो उन तस्वीरों को भी पूरा देश देखता है। लेकिन यहाँ अभी अगर हम मुद्दों पर बात करें, क्या है, क्या रणनीति है? क्योंकि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बीजेपी पूरी आश्वस्त है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दे। देखिए, बनारस में असीमित विकास है। विकास का मतलब यह होता है कि कागजों पर नहीं होते, विकास दिखाई पड़ना चाहिए। बनारस की जनता विकास देख रही है, बदलता हुआ बनारस देख रही है, परिवर्तित होता हुआ रूप देख रही है, सोचने का तरीका देख रही है। और बनारस एक ग्लोबल हब के रूप में पैदा हुआ है जब से कॉरिडोर बना है। और मोदी जी के आने के बाद बनारस का जो स्वरूप है, वो बनारस का रूप ग्लोबली बड़ा है। दुनिया देखती है कि बनारस का क्या रूप हुआ। मोदी जी ने जो बनारस के मॉडल को विकसित करने की बात की, वो आए किस आधार पर? क्योटो के रूप में आए थे कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। इस पर विपक्षी आरोप भी लगाते हैं, क्या क्योटो बनारस बना? क्योटो जापान बनारस उतर के नहीं आएगा। लेकिन अब बनारस का मॉडल अपने आप में बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में एजुकेशन होना चाहिए, हिंदू विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालय हैं, स्वास्थ्य होना चाहिए, टाटा जैसे कई इंस्टीट्यूट ट्रामा से खुले हुए हैं। दूसरा, रोजगार के साधन होने चाहिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि बनारस में जब से धार्मिक पर्यटन का रूप बदला हुआ है, आस्था भी है, संस्कृति भी है, पर्यटन का रूप भी है, तब से रोजगार का स्वरूप बदला है। पहले बनारस मौज मस्ती के लिए जाना जाता था, आनंद के लिए जाना जाता था। आनंद कानन इसका नाम ही था, महाश्मशान और आनंद कानन। लेकिन अब पहली बार बनारस के लोगों को रोजगार का चस्का लगा है। हर युवा, हर कमजोर आदमी वो पैसा कमाना चाहता है। पैसा आएगा कहां से? पैसा पेड़ पर तो फलते नहीं। पैसा आएगा तो पैसा लेने के लिए तरीके होने चाहिए। इस कॉरिडोर ने जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया बनारस में, लोगों को पैसा की लिप्सा पैदा कर दी है। छोटे छोटे लोग कमा रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि रास्ते में देखिए भीड़ बनारस में, पहले भी बनारस में भीड़ थी और वो भीड़ का चरित्र बदल गया। कौन लोग बनारस में आ रहे हैं? पूरा देश बनारस में आ रहा है, पूरी दुनिया बनारस में आ रही है। क्या करने आ रहे हैं बनारस में? क्या बनारस वही है, ये क्या देखने आ रहे हैं बनारस में? बनारस का चाल चरित्र और चेहरा देखने आ रहे हैं। और वो बदला हुआ है, वो मोदी के कारण बदला हुआ है। वही विश्वनाथ मंदिर है, वही संकट मोचन है, वही दुर्गा जी है, वही काल भैरव है, वही गंगा है, वही घाट है, सब कुछ वही है। बदलाव क्या है? सोच का बदलाव है। जो चीज कल थी वो भी आज है, लेकिन लोगों की दृष्टि बदल गई, नजरिया बदल गई। इस नजरिए ने बनारस के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये डेवलपमेंट अपने आप में एक अनूठा डेवलपमेंट है, जिस डेवलपमेंट को कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से आप जान सकते हैं। ये बात आप कह रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जान सकते हैं और कम से कम सोच बदली है लोगों के रोजगार को लेकर। सर, आपका शुभ नाम बताइए। हमारा नाम सुभाष चंद्र माझी, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व मेयर प्रत्याशी वाराणसी का हूँ। क्या मुद्दे हैं मांझी साहब? अपने भाई साहब की बात भी हूँ बसपा के जी। आपने बात सुनी कि सोच बदली है एक आम बनारस के लोगों की, वाराणसी के लोगों। मुद्दे पर बात नहीं न किए, कोई विकास नहीं हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गंगा ने मुझे बुलाया है और किसी ने नहीं बुलाया है। आज गंगा जी में, नदियों में नाला 80 से राजघाट तक जितना नाला बह रहा है उतना ही बह रहा है। दूसरी बात, कॉरिडोर के मामले में आप आइए, कॉरिडोर इन लोगों ने बनवाया, सारा पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, चाहे वो नगर निगम का स्थान हो। प्लाजा बना है हमारे दशाश्वमेध में 60, वो इन लोगों ने बना करके कब्जा कर ले रहे हैं। और उसके बाद भाजपा के जो है कार्यकर्ता हैं या गुजरात के सदस्य लोग हैं, उनको ये लोग कॉरिडोर दे दे रहे हैं। तीसरा, ये विश्वनाथ जी मंदिर का कॉरिडोर लोगों ने बिगाड़ दिया। हजारों हजार साल पुरानी मूर्तियां रात को 12-1 बजे बुलवा करके तुड़वाया गया है बुलडोजर द्वारा। और तुड़वा करके आप यहीं से जाइएगा, अमर उजाला के आप हमारे पत्रकार महोदय हैं, आप यहीं से थाने में होते हुए दशास में जाइएगा, आप देखिए सारे के सारे शिवलिंग थाने में पड़े हुए हैं। कॉरिडोर के ना लंका थाने पर, ये लंका थाना तो पड़े हुए हैं। और इन लोगों ने जितने भी कॉरिडोर बनाई है, जितने भी प्लाजा बनाई है, जितने भी नगर, ये लोग सब कब्जा करके, ये लोग जो है कब्जा कर ले रहे हैं, करके भाजपा के और जो है गुजरात के जो आदमी को ये लोग सौंप दे रहे हैं। सब गुजरात के लोगों को सौंपा जा रहा है, ये बड़ा आरोप नहीं लगा रहा है? बहुत, सब गुजरात के लोग हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप जा करके उसकी जांच कर लीजिए। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं तो मेरे खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई वो कराने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।